परिवार भी आपका बड़ा हुआ, मामा आप बने दोबारा से, कुआं पूजन में भी आप गए, सीमा हैदर और सीमा सचिन मीना। कैसा आपको लग रहा है? और क्योंकि परिवार जब बढ़ता है, बहन है, आशीर्वाद देती है, आपने कहा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते जब आशीर्वाद बहन बेटियों का होता है तो। मेरी माता पिता ने सिखाया। मेरी एक बहन सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम बार की मेंबर हैं, 25 साल हो गए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए, गीता सिंह चौहान। एक बहन है अनीता सिंह चौहान, वो आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर चलाती हैं, लोगों को स्वास्थ्य देती हैं, स्वस्थ भी रहती हैं। 2 बहनें थी, मेरी बेटी है। मेरी माँ ने बताया जब सीमा आई, सीमा से बात की माँ ने, तो उन्होंने कहा ठीक। मैंने कहा माँ आपकी नज़र क्या कहती है, क्या स्पाई है, क्या जासूस है, क्या आतंकी है? उस समय जब आप सब चैनल पे चलाते थे, स्पाई, आतंकी, जासूस। कि कोई बात नहीं, मैं इसे बेटी मानती हूँ आज से। अच्छा। हाँ, बेटी मानती हूँ। तो उन्होंने बेटी माना और उसके बाद उसकी शादी में भी कन्यादान किया, उसका हर कार्य को किया। और मुझसे भी कहा कि अब तुम्हारी, वैसे तो बहुत बहनें हैं देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह बहनें हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आई, वो भी हमारी बहन है, उसको भी हमने यहाँ से पति दिलाया। सोनिया अख्तर का केस भी लड़ा और जीता। पाकिस्तान से आज भी हमारे पास रक्षाबंधन पे कम से कम 1 बोरी राखियाँ आती हैं। अच्छा। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से 2 बोरे नारियल आते हैं, 2 बोरे नारियल। हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है कि वो नारियल चेक होते के आते हैं हमारे पास, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है, तो उसको मेटल डिटेक्टर से चेक करके। तो बहन का रिश्ता ऐसे ही होता है, माँ डबल माँ हो जाती है। 4 बच्चे थे उसके, भारत ने स्वीकार किया, हमने उसको रीति रिवाज, परंपरा और संस्कार के साथ अपनाया और पूरे देश के लोगों ने अपनाया। सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने प्यार दिया। एक बेटी पिछले साल हुई थी, भारती मीना, और भारती मीना का प्यार था, वो भाई को लेके आई, भारत मीना। अब उसका नामकरण कल हुआ है, भारत मीना। तो भारती मीना, भारत मीना, बच्चे हो गए। 4 बच्चे पहले से थे, 3 बेटियां पहले से थी, एक यहाँ 4 हो गई, 2 बेटे हो गए। कुआं पूजन भी हुआ। हाँ, कोई भी काम हो, त्योहार हो, तीज हो, सीमा हमारे परिवार को आगे रखती है, सम्मान देती है, आदर देती है, प्यार देती है, और हमने भी उसका साथ दिया। बहन का साथ तो देना है। हमारे परिवार में मेरे दादाजी ने सिखाया था मुझे, बहुत लीजेसी रही है। सूथा, शाहजहाँपुर स्टेट थी हमारी, छोटी सी रियासत थी। बाद में ज़मींदारी एवोल्यूशन आया तो हमारी रियासतें ले ली गई, लेकिन वो चला। आज भी बड़ी चौपाल है। हमारे दादाजी बैठते थे और चौपाल से बोलते थे, बच्चा अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा निकल रहा है तो बोलते थे पंडित जी पाएँ लागें, बच्चे से। तो ये विरासत थी, विरासत। इस लेगेसी को कोई बना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था जब भी बहन बेटी के यहाँ जाना तो खाली हाथ कभी मत जाना, हाथ दोनों भरे हों। और अगर खाना भी खा रहे हो और बहन और बेटी का फ़ोन आ जाए या पता चल जाए, पहले डाकिया होते थे, खबर देने वाले नाई समाज के लोग होते थे, कहीं अगर खबर आ जाए तो खाना छोड़ देना, हाथ उसके घर धोना, जाके बहन के हाथ धोने का भी टाइम मत लगाना, तुरंत उस बहन के घर जाना और उस बेटी के घर जाना, उसके यहाँ पहुँचना। हमने उस रीति रिवाज को अपने जीवन में बांध लिया, हमने अपनी गांठ में बांध लिया, और हम उसका निर्वाह कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। और मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, आप बेहतर से बेहतर जांच कराइए। आप NIA से जांच कराइए, विदेश मंत्रालय से जांच कराइए। आप देश के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 जुडिशियल न्यायिक जज जो हमारे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी निगरानी में जांच कराइए। अगर सीमा दोषी है, अगर सीमा स्पाई है, जासूस है, आप डबल फांसी दीजिए उसको। मैं रस्सा खींचूंगा, मैं फांसी दूंगा अगर वो देश के लिए गलत है। हाँ, अगर लैला मजनू है, श्री फरियाद है, हीर रांझा है, अररिया की हमारी आरती यादव, छोटू यादव जैसी प्यार कहानी है सीमा से पहले, वो मैंने लड़ी और जीती, आरती यादव, अररिया, छोटू यादव, अगर वैसी है तो उसे निभा दो। बुद्धम शरणम गच्छामि, जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारा है। पूरी दुनिया में दिखा दिया कि पाकिस्तान से गोलियां आती हैं, भारत पाकिस्तान से डोली को भी स्वीकार करता है और डोली को भी निवाह करता है। और डोली के बाद जब छोटे छोटे 0 नंबर के कपड़े लाए जाते हैं तो वो भी हम पहनाते हैं। कुआं की रस्म करते हैं, कुआं पूजन भी करते हैं, गोद भराई भी करते हैं और छोचक भी लेके जाते हैं। पूरी संपन्नता के साथ उस विरासत को संभालते हुए छोचक भी लेके जाते हैं। और पूरी दुनिया कहती है, और राखी का बंधन, ये राखी ये बंधी रहती हैं। लोग
8 दिन 9 दिन राखी बांधते हैं। डॉक्टर AP सिंह अपनी बहनों की राखियां पूरे साल बांध कर रखता है, और जब अगला रक्षाबंधन आएगा ये राखी खुलेगी और सीमा दूसरी राखी बांधेगी। दुनिया देखेगी जब वो राष्ट्रीय ध्वज लहराती है, भारत माता की जय करती है, और कभी कभार उसके दुख के कारण से, उसकी पिछली जलाल की जिंदगी से पाकिस्तान मुर्दाबाद निकल जाता है, तो लोगों का सीना तो फटना ही है, वो तो फटता ही है। और भारत तो जिंदाबाद था, है, रहेगा, और हिंदुस्तान तो सबका साथ, सबका विकास और सबको आसरा देता है। अंगुलीमाल डाकू की, जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी हम बोलते हैं, तो महात्मा बुद्ध एक बार जंगल से जा रहे थे, उन्होंने अंगुलीमाल डाकू मिला। अंगुलीमाल डाकू मारता था, उंगली काट के लटका लेता था। तो गौतम बुद्ध निकले जंगल से, अंगुलीमाल डाकू उठा, गड़ासा उठाया, बोला ठहर जा। गौतम बुद्ध रुक गए और रुक के बोले, अंगुलीमाल डाकू मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, तू कब रुकेगा, ये मार काट कब रोकेगा। उस बात का असर अंगुलीमाल के जीवन पर इतना पड़ा, अंगुलीमाल ने उसी दिन से उंगलियां तो हटाई, गड़ासा मार काट सब हटाई, और महात्मा बुद्ध के चरणों में चला गया और पूरे जीवन भर का उनका दास बन गया। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये हम कहते हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारा केवल लिखने के लिए नहीं है, हम अमल में लाते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारे कोविड-19 वैक्सीन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत में बनाई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने बनाई, तो केवल अपने भारत में 3 डोज नहीं लगाई, हमने पाकिस्तान में भी दी, हमने बांग्लादेश में भी दी, जिन्होंने दीपू दास की हत्या की, जिन्होंने दीपू दास को मार मार के, पीट पीट के, लटका के जलाया, उन दीपू दास की हत्या करने वालों ने भी वैक्सीन अगर लगवाई थी कोविड-19 से बचने के लिए, तो भारत की वैक्सीन लगाई थी, सनातन धर्म की बनी हुई वैक्सीन लगाई थी। वो भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते, हमें याद रहता है। चलिए बताइए, सीमा हैदर के आपको कुआं पूजन में, उनके बच्चे के कुआं पूजन में गए, सचिन मीना, आप माफ कीजिएगा हैदर, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि जबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब वहाँ पे आप कुआं पूजन पे गए तो भाई होने के साथ क्या फर्ज आपने निभाया? सारे फर्ज होते हैं, रिचुअल सारे होते हैं। क्या लेके गए थे तो बता दीजिए। कपड़े जाते हैं, सामान जाता है, मिठाई जाती है, माँ बना के देती हैं, वो सब जाता है, वो सब दिया जाता है, सारे रीति रिवाज हैं, परंपरा है, उसको निभाया जाता है। कुआं पूजन होता है। और कुआं पूजन भी क्या है? हाँ। ये पीपल पूजन क्या है? ये बरगद पूजन क्या है? हाँ। हमारे सनातन धर्म में सबको जोड़ के रखा है। कुआं का मतलब कुएं से हम पानी लेते हैं, पूरे जीवन भर लेते हैं, इसलिए कुआं की पूजन करते हैं जब कोई अच्छा अवसर होता है। पीपल को हम धागा क्यों बांटते हैं, बरगद को धागा क्यों बांधते हैं और जल क्यों चढ़ाते हैं? ये एक संदेश है कि हम ऑक्सीजन, कोरोना काल में आपने देखा पीपल की कीमत लोगों के समझ में आई, बरगद की कीमत समझ, जब ऑक्सीजन खत्म हो गई, जब हमारे सिलेंडर खत्म हो गए, जब हमारे साथ ये समस्या आई, तो हमें वही पीपल याद आए, वही बरगद याद आया, वही गांव याद आया, वही खेत गांव याद आया, वही खलिहान हमें याद आया, और वही हमारा पुराना, हम महाराष्ट्र पहुंच गए, हम पंजाब पहुंच गए, हरियाणा पहुंच गए, लेकिन हम वापस पैदल चलकर फिर गांव भी पहुंचे, और गांव ने खुले मन से कहा, आओ मेरे गांव के वासी, मेरे पास आओ, मेरी चौपाल पे बैठो, तुम्हें मैं कोरोना से बचाऊंगा, तुम्हें मैं भोजन भी दूंगा, मैं तुम्हें जीवन भी दूंगा, मैं तुम्हें परिवार भी दूंगा। लोगों ने फिर से अपने घर सही किए, जो छोड़ आए थे, जिन्हें छोड़ के आए थे। आज लोगों के प्रति, गाँव के प्रति रुझान बना। अभी CNG इजराइल और ईरान और इराक, उसमें युद्ध में अमेरिका के CNG बढ़ी, गैस बढ़ी, LPG बढ़ी, पेट्रोल बढ़ने जा रहा। अब लोग फिर से चूल्हे की याद करने लगे। अरे चूल्हे का तो खाना फिर से स्वादिष्ट है, फिर से लकड़ी, फिर से कोयला, फिर से चूल्हा हमारी वापस सभ्यता में आ गया। और हमारी महिलाएं खुशी के साथ कहने लगी, अरे ये तो बेकार LPG का चक्कर डाल दिया था, इसकी तो चाय बहुत अच्छी बनती है, इसकी तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, हो गई छोड़ो, मैगी नहीं लेंगे। आज भी हमारे गर्व है, मेरे घर में फिर से चूल्हे पे खाना बनने लगा, फिर से चूल्हा शुरू हो गया। सीमा क्या चूल्हा पे खाना बनने लगा? ऐसे कितने घर हैं? अडानी अंबानी के यहाँ अभी भी चूल्हे से ही बन रहा था। वो रिलायंस गैस के मालिक हो सकते हैं, धीरूभाई अंबानी LPG पेट्रोल पंप के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ घर पे आज भी चूल्हे पे मुंबई में खाना बनता है। तो हम क्यों नहीं अपना सकते हैं? फिर से अपना सकते हैं। आपदा में मजबूरी नहीं है क्या जी चूल्हे पे खाना बनाना? अब मजबूरी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मजबूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसके वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है। कई जगहों पे तो गैस ही नहीं मिल पा रही, अब गैस नहीं मिल पा रही, हम उस पर आधारित हो गए। हम पहले भी तो रहते थे,
जब हमारे पास इतने वाहन नहीं थे तो हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते थे, तब भी तो जीवन था, शायद अच्छा सुखद था। मोबाइल नहीं था क्या हम जिंदा नहीं थे? मोबाइल का मिसयूज ज्यादा हुआ, आज ब्रेकअप हो रहे हैं, आज पति पत्नी में तनाव बढ़ जाता है। आज मैं आंकड़े बता रहा हूं, अभी इंटरनेशनल सेमिनार था एक्सीडेंट पर, मावलन का हॉल में एक्सीडेंट, तो लोगों ने शराब कारण बताया। मैंने कहा शराब हो गया, नींद हो गई एक्सीडेंट का कारण। मैंने कहा मैं एक और कारण नया बता रहा हूँ, सारे मंत्रालय के लोग थे। मैंने कहा पारिवारिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन भी एक्सीडेंट का कारण है। फोन आ गया, फोन पे पति वीडियो कॉलिंग कर रहा है, कहाँ है पत्नी, कहाँ चली गई, अब कहाँ है, क्या है वीडियो, तो वो डिप्रेशन में हो जाता है। अवसाद भी, मैंने कहा दर्शकों से पूछा मैंने, अवसाद कारण है नहीं, तो सब महिला पुरुष सबने तालियां बजाई कि ये बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है। तो ये मिसयूज होता है, मोबाइल फोन का दुरुपयोग होता है। लड़के हों, लड़कियां हैं, छात्र हैं, छात्राएं, पढ़ने का एक साधन भी बना दिया मोबाइल, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो मिसयूज हमारे यहाँ ज़्यादा होने लगता है, किसी भी चीज़ का हो तो दुरुपयोग रुकना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, समाज जुड़ना चाहिए और समाज को ऐसा अच्छा जुड़ा हुआ दिखना भी चाहिए, ये भी आवश्यकता है। इसीलिए ये विषय गंभीर है।